कि मैं एक वेदवादी ब्राह्मण देवता थे, तो उनके यहाँ सेविका थी मेरी माता, उनका मैं बेटा था। चतुर्मास हुआ तो संत मुनिगण वहाँ पधारे। अब चतुर्मास में वर्षा होती है तो कीड़े मकोड़े निकल आते हैं, तो संतों को आश्रय लेना होता है, तो उन्होंने उनको आश्रय दे दिया। अब संतों का संग नारद जी को मिला, तो नारद जी को संग से क्या आनंद मिला, भगवान के प्रति प्रीति हो गई, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ गया, भगवान से आनंद मिल गया। अब इधर संत कहते कभी चंदन घिसलाओ तो चंदन घिसलाते, कभी कहते पुष्प तोड़ लाओ तो पुष्प तोड़ लाते। ऐसे नारद जी बड़ी सेवा करते। नारद जी का मन तो अब भगवान के चरणों में ही लग गया। संतों की जूठन पान कर लेते महाराज, संतों की जूठन पान कर लेते, जो पत्तलों में थोड़े बहुत चावल रहते, भात आदि रहते, उनको पान कर लेते। कहते इससे मेरा हृदय शुद्ध हो रहा है, इससे मेरी आत्मा शुद्ध हो रही है। आत्मा तो वैसे कोई दोष लगते नहीं है, परंतु आत्मा भी बद्ध होकर जीवात्मा बन जाती है महाराज, वरना आत्मा तो शाश्वत है। अब इधर विचार करने लग गए कि मुझे तो अब छोड़ देना चाहिए सब कुछ। संतों से आग्रह करा, अब आप मुझे ले चलो, चतुर्मास पूर्ण हुआ, आप मुझे ले चलिए, जैसी मैं आपकी यहाँ सेवा करता हूँ वहाँ भी करूँगा। अब इधर संतों ने कहा नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं, आपकी देखिए अभी माता जी हैं, उनकी भी वृद्ध अवस्था है, अकेली माता, और उनको आप ऐसे छोड़कर आओगे, अच्छा थोड़ी ना लगता है। माता जी का ध्यान रखो और हम तुम्हें मंत्र दे देते हैं, उस मंत्र को जपते रहना। तो संकर्षण मंत्र इन्हें प्रदान कर दिया गया। अब उस मंत्र को जपते जपते इनका ऐसा भाव हुआ, ऐसा भाव हुआ कि ये तो भगवान के मंत्र के जाप में ही उन्मुक्त रहते, उसी में आनंदित रहते। इधर एक दिन की बात थी, एक दिन माता जी रात्रि के समय गौ दोहन के लिए गईं, दूध निकालने के लिए गईं, तो रात्रि में ही सर्प ने उनको डस लिया। अब डस लिया तो उनके प्राण वहीं पे निकल गए। बड़ा विषैला सर्प था। नारद जी आए, बड़े दुखी तो हुए, परंतु भगवान के भजन का बल था महाराज, भगवान के भजन का बल था। कोई भी छोटा सा बालक हो, उसके सामने माता चली जाए, उसकी क्या दशा होगी, एक बार विचार करके देखिए। एक छोटा सा बालक अभी अबोध अवस्था है, बस मंत्र जपता रहता है, परंतु ऐसा प्रभाव भजन का कि अपने आप को संभाला और फिर हरिद्वार की तरफ निकल लिए। सोचा कि अब तो भजन पे ही समर्पित हो जाते हैं। हरिद्वार में वन में आ गए, वन में आ गए तो भगवान का वहीं जाप करते रहते, मंत्र करते रहते। संतों ने इनसे कहा था कि तुम्हें एक बार अवश्य भगवान के दर्शन होंगे, तो भगवान ने संतों की बात सत्य कर दी महाराज, और इनको एक झांकी भगवान की दिखी। अब उस झांकी को इन्होंने देखा तो बड़े परेशान हो गए, व्याकुल हो गए, क्योंकि अभी संयोग हुआ है, अभी भगवान का संयोग हुआ है, भगवान के दर्शन हुए हैं। वो 2 मिनट का जो भजन होता है ना, उसकी तुलना आपके पूरे जीवन भर के आनंद से नहीं हो सकती, क्योंकि वो 2 मिनट, वो 2 घड़ी में जो आपको आनंद आ जाएगा, भगवान का नाम जपते जपते हृदय एकाग्रित हुआ, भगवान के संग आपकी रति लगी। अब वो रति लगी उन्हें, वो संयोग के बाद वियोग हुआ, तो ढूंढ रहे हैं भगवान कहाँ है। कभी इधर जाते तो कभी उधर जाते, कभी जंगल में भटकने लगते। अब ऐसे बड़ा परेशान हुए। अब भगवान को दया आ गई, भगवान ने तुरंत आकाशवाणी को निमित्त बनाया। आकाशवाणी से कहा, देखो नारद, तुम्हारी ये जो तपस्या है अभी पूर्ण नहीं हुई है, साधना पूर्ण नहीं हुई, तुम तो अभी बालक हो। संतों का वचन था, इसीलिए मुझे सत्य करना पड़ा। संतों की वाणी में कभी भी मिथ्या नहीं कर सकता, संतों की वाणी सदा सत्य रहती है। अब ऐसे कहा तो नारद जी के मन में विचार चला, अब क्या करें। तो आकाशवाणी ने उत्तर दिया, आप भजन करो, आनंद से भजन करते रहो, और फिर उसके बाद परम पद प्राप्त होगा। ऐसे करके आकाशवाणी अंतर ध्यान हो गई। नारद जी भजन करते रहे। पहले थोड़े बालक थे तो डर लगता, कहीं शेर चीता आ जाता तो घबरा जाते। अब तो निर्भीक हो गए। शेर चीता, बड़े बड़े हाथियों को तो उन्होंने अपने चेला बना लिए, आराम से बैठते ऊपर शेरों को कथा सुना रहे। महाराज, मनुष्य तो आजकल कथा सुन नहीं रहा है, अब शेरों को ही कथा सुना रहे। बड़े बड़े हिंसक जीव उनसे प्रेम करने लग गए। जहाँ जाते, जिस गांव में चले जाते, बड़ा आदर होता। अब एक दिन ऐसे ही वन में घूम रहे थे, वन में घूमे तो वन में अग्नि हुई, वन में बिजली गिरी,
तो फिर उससे अग्नि लग गई, पूरे वन में आग लग गई। अब उनके मन में विचार आया, लगता है यही समय है, अपने प्राणों को भगवान में लीन कर दिया और वहीं शरीर छोड़ दिया। नारद जी कहते हैं, देखिए व्यास जी, भगवान की कितनी कृपा थी। कहाँ मैं छोटा सा बालक मनुष्य के रूप में घूम रहा, ना कुछ जानता ना कुछ पहचानता, पर अगले जन्म में मैं क्या बना। देवदत्ताम् इमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। क्या बने? कहते हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। भगवान के 24 अवतारों में जब गणना होती है, नारद जी का नाम आता है उसमें। एक अवतार नारद जी के रूप में भी है। कहते हैं व्यासदेव, आपको क्या बताऊं, ब्रह्मस्वर से विभूषित वीणा मुझे प्रदान करी गई। अब उससे मैं क्या करूं? जो पिछले जन्म में करता था वो इस जन्म में करता हूं, जगह जगह जाता हूं, नारायण नारायण कहता हूं। अब ऐसे व्यासदेव जी को समझाया तो उनके हृदय में बड़े अच्छे भाव उठे। अपने आश्रम गए, सम्यप्राश आश्रम जाना हुआ, श्री गणेश जी की वंदना करी, क्योंकि गणेश जी की वंदना बड़ी आवश्यक है। विघ्न हरते हैं महाराज, तो मोटे गणेश सरकार को याद करा। अब गणेश जी आ गए। अब गणेश जी लिख रहे हैं, व्यास जी बोलते जा रहे हैं। इस प्रकार श्री उत्तम ग्रंथ श्री भागवत जी की रचना हुई।